छूट है, छूट है, छूट है, कह सकते हो कुछ भी हाँ तुम बिन डरे, तुमको अधिकार है इंसानियत के हो रक्षक, तुम जियो, तुम पे हमें नाज है। भारतीय फौज, भारतीय सोच, भारतीय खोज, वंदे वंदे मातरम। कहते थे कि कुछ न होगा, हो गया, देखो ऑपरेशन सिंदूर आगे भी जारी रहेंगे, है बचे बाकी के जो ऑपरेशन, तुम जियो, तुम जियो, तुम जियो, भारतीय फौज, भारतीय फौज, भारतीय फौज। तो ये भारतीय फौज के लिए भारत का, भारतीय लोगों का संदेश आया है और आपकी लंबी उम्र की कामनाएं करते हुए तमाम भारतवासियों ने आप तक ये तोहफा पहुंचाया है। और आपने जो ये अपना उत्साह दिखाया है भारतीय लोगों के लिए, भारत के लिए, मुल्क के लिए, वतन के लिए, ऑपरेशन सिंदूर जो कराया है, तो इससे भारतीय लोगों को एक बहुत बड़ा मैसेज आपने पहुंचाया है। तो इसी तरह से आपके मैसेज लोगों के मैसेज आप तक, यानी कि भारतीय फौज, भारतीय लोग, भारतीय सोच का जो ये एक जुड़ाव है, जो मिक्सचर है, ये इसी तरह से बना रहे और इसी तरह से इसमें स्वादिष्ट स्वादिष्ट चीज़ें इसी तरह से तैयार होती रहें, इसी तरह से अच्छी अच्छी चीज़ें तैयार होती रहें। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर तैयार हुआ, इसी तरह से जो बाकी के ऑपरेशन हैं जो तैयार ही हैं, रेडी हैं, जिनको अप्लाई करना बाकी है। अगर एनिमी वापस नहीं हटते हैं, वो अपने कदम पीछे नहीं हटाते हैं और वो वही एजेंडा जो अब तक अपनाते आए हैं, यानी कि बैकअप सपोर्ट का और पर्सनल पॉलिसी नहीं बल्कि एक्सटर्नल पॉलिसी को अपनाते हैं, तो जिसके लिए वो बार बार इन सब चीज़ों के लिए जोखिम उठाते हैं, जिसके लिए उनको डॉलर आते हैं इस बात की जनता वहाँ की पुष्टि कराते हैं। जो वहाँ की जनता है, आवाम है, जो वहाँ की लोकल मीडिया है, जो वहाँ के पत्रकार हैं, वो इस चीज़ की खुद पुष्टि कराते हैं कि भैया इनको ये सब करने के लिए बाहर से डॉलर्स आते हैं, ये कोई ट्रेड व्रेड नहीं कराते हैं, कोई बिजनेस विजनेस नहीं चलाते हैं, जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है उसको नहीं बढ़ाते हैं, ये बाईपास तरीके से फंड लाते हैं। तो ये इसी तरह से ये सब कराते हैं। तो जितनी भी आवाम अब तक सोई हुई हो, हम तो उनको जगाते हैं। अब वो चाहे भारत से हो या पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो या ईरान से हो, अफ़गानिस्तान से हो या तजाकिस्तान से हो, हम तो जगाते हैं। वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, वर्क फॉर नेशन, वर्क फॉर पीस, वर्क फॉर डेवलपमेंट, वर्क फॉर अवेयरनेस, इसके लिए काम करते हैं और कराते हैं। जो लोग यहाँ आते हैं उनको बताते हैं कि भैया जागो भारत जागो अभियान में शामिल आप अभी तक नहीं हुए तो उनसे चैनल सब्सक्राइब करवाते हैं, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करवाते हैं ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन बिला ताखिर मिलती रहे। और साथ में उनको एक
मैसेज भी पहुंचाते हैं कि आप खुश रहें, आबाद रहें, चंडीगढ़ रहें और नजीब आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और मम्मी पापा का अपने से ज़्यादा ख्याल रखें, ये भी पहुंचाते हैं। और तमाम लोग, भारतीय लोग, शांति का, विकास का, जागरूकता का ख्याल रखें, मूर्छित ना हो, विनाश ना करें, अशांति ना फैलाएं। जो काम बॉर्डर पर हो रहे हैं, जो काम भारतीय सेना के हैं, जो काम भारत सरकार के हैं, जो काम भारतीय ब्यूरोक्रेसी के हैं, तो उनको वो करने दिए जाए। वो तमाम अच्छे से इसको हैंडल, तमाम सुंदर तरीके से इन तमाम चीज़ों को संभाल रहे हैं। तो बस आम नागरिक, आम जनता, आम इंसान उन चीज़ों को हाथ में लेने की कोशिश ना करे कि जिनका उनको अधिकार नहीं है। ख़ास तौर से किसी भी एक दूसरे इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंचाने का या उसके साथ कोई भेदभाव कराने का, किसी और धर्म से होने की वजह से उसको ट्रोल कराने का, तो ये सब चीज़ें नहीं करने का और नहीं कराने का। अभी अपन महाराष्ट्र में चला जाएगा तो महाराष्ट्र में जाके क्या बहुत सारे रायते यहाँ पर फैल जाएगा, तो ये सब चीज़ें नहीं करने का, नहीं कराने का, और अपनी तैयारी कराने का कि अगर ज़रूरत हुई बॉर्डर पर किसी भी दिशा में भारतीय लोगों को यानी कि हमें पहुँचने की, तो उसके लिए तैयार रहने का और तैयार कराने का। नौबत आएगी नहीं, वैसे भारतीय फौज काफ़ी है, क्योंकि भारतीय फौज जिस मूड में इस वक्त है, तो उसके लिए हो सकता है कि वो अपनी यूनिट में से भी कह दें, बहुत सारी यूनिट्स को ये कह दिया जाए, बहुत सारी बटालियन को ये कह दिया जाए कि भैया आप रहो, आई हैंडल इट। ऐसी ऐसी यूनिट्स हैं जिनका खून जो है इतना उबाल मार रहा है, इतना जोश खा रहा है कि तू चाहे तो इधर से घुसे और उधर तक सब समेट कर आ जाए। ऐसे ऐसे महान अफसर मौजूद है इस वक्त हमारे पास, यानी कि भारतीय फौज के पास। तो तमाम भारतीय खोज करें, मौज करें, नए नए आविष्कार करें, जाति जनगणना चल रही है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें, और अंदर के जो माहौल है उसको मेंटेन रखने की पुरजोर कोशिश करें, उसको ना हिलने जुलने दिया जाए, ऐसी कोशिशें करें। जो चीज़ें वहाँ हो रही हैं, जो चीज़ें बॉर्डर पर हो रही हैं, तो उन गतिविधियों को सीमित करें। अंदर का जो माहौल है वो शांत रहे, ऐसी सभी भारतीय कामना करें। अंदर का जो माहौल है ये ख़राब ना हो और किसी भी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन ना आए कि जिससे हमें नुकसान हो, किसी भी तरह का, जान का, माल का, वक्त का, जो कि पीछे हो ही चुका है। तो जिसकी भरपाई करने में लगातार भारत सरकार लगी हुई है, और तमाम इंसानों को, जितने लोगों को, जितने इंसानों को इस चीज़ से तकलीफ़ पहुंची है, तो उनकी तकलीफ़ों को दूर कराने की भी बहुत पुरजोर कोशिश कर रही है। और वो तमाम लोग, जितने लोग फंसे हुए हैं यानी कि पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, तो उनको बरी कराने की, उनको रिलीज़ कराने की, उनको फ्री कराने की भी भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है। तो वो तमाम लोग भी भारत के इसमें शरीक हैं, साथ हैं, और वो पाकिस्तान की निंदा और पाकिस्तान को तमाम वो चीज़ें इस वक्त बयान कर रहे हैं जो बहुत समय से वो लोग नहीं कह पाए, किसी मजबूरी के चलते नहीं कह पाए, नहीं वो चीज़ें बयां कर पाए, क्योंकि जब तक उनको लगा नहीं कि भैया हम स्टैंड ले सकते हैं, तो इसी वजह से बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने नज़रअंदाज किया। लेकिन जो 75 ईयर्स का ब्यौरा है, तो वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब उसको प्रस्तुत किया। तो जिनमें से बलूचिस्तान के ओल्ड चीफ मिनिस्टर, उन्होंने इस पर बहुत अच्छे से पाकिस्तान को लताड़ दिया, पाकिस्तान की आर्मी को लताड़ दिया, और पाकिस्तान के जो मौजूदा जनरल आसिम मुनीर हैं उनको लताड़ दिया। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बयान किया, पता नहीं आपने उसको सुना या नहीं सुना, लेकिन उन्होंने सब बयान किया और उनके जुल्म की, उनकी ज़्यादती की तमाम स्टोरियाँ उन्होंने शेयर किया।
और न सिर्फ उन्होंने ही बल्कि पाकिस्तान के जो रिपोर्टर साहिबान ने जैसे कि आपको बताए हैं कि उन्होंने बहुत सारी स्टोरियाँ शेयर किया और कर रहे हैं लगातार। पाकिस्तानी सूत्र बता रहे हैं कि उनके क्या हालात हैं, उनके अंदर की क्या पोजीशन है, वो कितना बता रहे हैं, जितना है नहीं उससे ज़्यादा, उससे कई ज़्यादा बता रहे हैं। जितना पानी नहीं है उससे ज़्यादा पानी बता रहे हैं। तो बड़ी सारी चीज़ें पाकिस्तान गलत गलत रिपोर्ट पेश करा रहे हैं। वहाँ की आवाम को लगातार पिछले कई सालों से वो गलत रिपोर्टें पेश करा रहे हैं। जो पोजीशन नहीं है पाकिस्तान की वो पोजीशन उनको बता रहे हैं और इस वक्त वो दुनिया को भी ये चीज़ें अपनी बता रहे हैं। और इसी तरह से जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम को वर्गलाया है तो दुनिया को वर्गला रहे हैं। जितने लोग उनके अलायंस में हैं, जितने देश उनको समर्थन कर रहे हैं, तो वो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं अभी भी कैश करा रहे हैं। जिस तरह से पिछले कई सालों में वो इन सब चीज़ों को कैश कराया है उन्होंने, IMF से कराया है या ASU से कराया है, ASU से कराया है और बड़ी सारी जगह हैं जहाँ जहाँ से उन्होंने सब चीज़ें कराया है। तो अभी भी वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इसके दम पर के यानी जो अंदर की बातें हैं, जो लोग पाकिस्तान की सूत्र है वो बता रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इस वजह से उनके पास में कुछ ज़ख़ीरा इकट्ठा हो जाए और लोग उनकी मदद कर जाएं कि ये सब वक्त आप मौजूदा हालात जो है आपके हालात जंग इनको कहा जाता है कि आपके जो हालात इस वक्त वो जंग के हालात है, तो आपको मदद की ज़रूरत होगी। तो ऐसे में पाकिस्तान के पास में जो वहाँ की इकॉनमी है वो कुछ बढ़ जाए और उसमें कुछ उछाल आ जाए। तो बड़ी सारी चीज़ें बताई जा रही हैं इस पर पाकिस्तानी सूत्रों द्वारा कि ऐसी ऐसी भी चीज़ें हैं जो लोग उनको कैच नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब चीज़ें हो क्या रहा है। जो पूरा तैयार किया गया, उसको अच्छे से प्लान किया गया और A to Z एक एक स्टेप को अच्छे से फॉलो किया गया। अब तक जो भी पाकिस्तान की पॉलिसी रहा, इसको बाकायदा ये ऑपरेशन था जो इनके द्वारा किया गया। ये कोई आम हादसा नहीं था कि अचानक से वो आए और टक 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 करके चले गए। नहीं, एक ऑपरेशन था जिसको किया गया। इसीलिए उसको वहाँ से तो पता नहीं कि उसको कोई नाम दिया नहीं दिया, लेकिन ये ऑपरेशन जो था ये ऑपरेशन सिंदूर था, जिसको भारत की तरफ से जवाब में किया गया। तो भैया भारतीय फ़ौज को बहुत बहुत भारतीय लोग दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं और इसी तरह से भारतीय फ़ौज उत्साह के साथ में, जोश के साथ में और जज्बे के साथ में एनिमी को जवाब देती रहे, ऐसी भारतीय लोग कामना करते हैं। और हम भारतीय फ़ौज की सुरक्षा की, सेहत की और बाकी चीज़ों की कामना करते हैं। तो भैया कदम कदम बढ़ाया जाए, खुशी के गीत गाए जाए। ये ज़िंदगी है देश की, ये ज़िंदगी है मुल्क की, ये ज़िंदगी है वतन की। तो इस पर लुटाया जाए। जितने लोग नहीं लुटा रहे हैं, जितने लोग नहीं जाग पा रहे हैं, जितने लोगों को बार बार बता रहे हैं कि भैया इम्पोर्ट घटा रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, भारत को सोने का मोहर बना रहे हैं, और अब सिर्फ जनसंख्या नहीं GDP भी बढ़ा रहे हैं, भारत को सुपर पावर बना रहे हैं, और जॉब पे कम बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं, खुद को, अपने परिवार को और भारत माँ को शक्तिशाली बना रहे हैं। ये जनरेशन, ये डिजिटल वर्ल्ड, ये यंग जनरेशन तो बड़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं, करा रहे हैं। इसीलिए इसी तरह से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करा रहे हैं। तो आप अपने अगर भारतीय होने की एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो कम से कम इसको 5 लोगों को ज़रूर शेयर करा रहे हैं, ताकि ये बात हमारी फ़ौज तक, ये बात हमारे लोगों तक, ये बात भारतीय सीमाओं के बाहर तक, जहाँ तक पहुँचानी है वहाँ तक पहुँच सके।